हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसका हम यूज़ करते हैं डीएनए की एम्प्लीफिकेशन के लिए। इस टेक्निक का यूज़ करके हम डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं इन विट्रो मतलब लैब कंडीशंस में। इस टेक्निक को सबसे पहले डेवलप किया था कैरी म्यूलिस ने 1985 में। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? डीएनए टेम्पलेट, 2 न्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स एंड एंजाइम। डीएनए टेम्पलेट एक डिजायर्ड सेगमेंट होता है टारगेट डीएनए का, जिसे हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं, उसे हम टेम्पलेट डीएनए बोलते हैं। देन 2 न्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स, इसके लिए हमें 2 न्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एक्सटेंशन में यूज़ किए जाते हैं। और जो ये न्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स होते हैं, ये 10 to 18 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होने चाहिए। देन एंजाइम, एंजाइम मेनली हम इसमें टैग पॉलीमरेज का यूज़ करते हैं, जो कि हाई टेम्परेचर पर स्टेबल होता है। देन इसकी वर्किंग की बात कर लेते हैं। वर्किंग में 3 स्टेप्स होते हैं: डीनेचुरेशन, एनलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन का मतलब होता है तोड़ना। इसमें हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करेंगे। देन एनलिंग का मतलब होता है जोड़ना। इसमें हम प्राइमर्स को हाइब्रिडाइज करवाएंगे। देन होता है एक्सटेंशन का मतलब होता है इलोंगेशन, डीएनए की इलोंगेशन करवाएंगे। सबसे पहले डीनेचुरेशन में क्या करेंगे, जो भी हमारा टारगेट डीएनए था उसे हम काफ़ी हाई टेम्परेचर देंगे, 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे अप्रॉक्सीमेटली। जिससे क्या होगा, जो टारगेट डीएनए था वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे वो टूट जाएंगे। इस प्रोसेस को हम डीनेचुरेशन बोलते हैं। इसकी एक सिंपल डेफिनेशन होती है, इसकी बात कर लेते हैं। डीनेचुरेशन इज द सेपरेशन ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए बाय ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन। देन एनालिंग का मतलब होता है ज्वाइनिंग। जब इसमें क्या करेंगे, हम जो हमारे ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स थे उनको हाइब्रिडाइज करवा देंगे टेम्पलेट डीएनए के साथ। और ये सारा काम 40 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होगा। ठीक है। देन एक्सटेंशन के लिए हम क्या करेंगे, जो डीएनए पॉलीमरेज था वो प्राइमर से जाके अटैच हो जाएगा और फर्दर जो डीएनए था उसकी इलोंगेशन में हेल्प करेगा। इस स्टेप के लिए हमें डीएनटीपीज और मैग्नीशियम+2 की भी रिक्वायरमेंट होती है। और ये सारा काम 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता है। देन इसके डायग्राम की बात कर लेते हैं। ये पीसीआर का डायग्राम है। पीसीआर की वर्किंग प्रोसेस का डायग्राम है। हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल था, उसे हमने डीनेचुरेट किया, 94 से 96 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, जिससे क्या हुआ, वो 2 स्ट्रैंड्स में टूट गया। ठीक है। देन हमने क्या करा, प्राइमर्स जोड़े, प्राइमर्स को हाइब्रिडाइज करवाया 40 से 60 डिग्री सेल्सियस पे। ये फॉरवर्ड प्राइमर है, ये रिवर्स प्राइमर है। ये एक्सटेंशन करवाएगा इस डायरेक्शन में और ये एक्सटेंशन करवाएगा रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरफ। इसके बाद जो प्राइमर्स थे वो फर्दर एक्सटेंशन करवा देंगे। एक्सटेंशन के बाद हमें 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। एक साइकिल पे हमें जो डीएनए मॉलिक्यूल्स थे वो 2 मिले, 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स हमारे पास रेडी हो गए। इस साइकिल को हम रिपीट करते रहेंगे, 25 से 30 टाइम हमें रिपीट करना पड़ेगा इस साइकिल को, ताकि हमें काफ़ी सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स मिल जाएं। ठीक है, इससे हम डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बना लेंगे। ठीक है। इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर, इसका यूज़ किया जाता है सबसे पहले डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए। सेकंड, माइक्रोब डिटेक्शन एंड कैरेक्टराइजेशन। थर्ड, डिटेक्टिंग कैंसर एंड डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ डिसीजेज। फोर्थ, डिटेक्टिंग जेनेटिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद हेरिडिटी डिसीजेज। आज के वीडियो में इतना।